अरुणोदय की शांत बेला में जब आकाश पर केसरिया प्रकाश उतरता है मेरे मन के मंदिर में एक मौन प्रार्थना जाग उठती है। तुलसी की पत्तियों पर ठहरी ओस धूप की मंद सुगंध और मंदिर की घंटियों का गंभीर नाद सब मिलकर एक ऐसा राग रचित है। फिर भी मेरा अंतर मन रिक्त ही रहता है, जैसे आरती का दीप हो पर आराध्य दूर कहीं खो गया हो। पुराने घाट की सीढ़ियां आज भी उसी नदी तक उतरती है जहां कभी हमने मौन में अनगिनत स्वप्न सजाए थे। नदी का जल अब भी निर्मल है, किंतु उसकी हर लहर मुझे ये स्मरण कराती है कि समय किसी के लिए नहीं ठहरता। मैं अपनी हथेली उस जल में डुबोता हूँ, पर तेरे स्पर्श की ऊष्मा अब केवल स्मृति बनकर रह गई है। वन के बीच खड़ा प्राचीन अशोक वृक्ष ना जाने कितनी ऋतुओं का साक्षी रहा होगा। उसकी शाखाओं पर बैठी कोयल जब करुण तान छेड़ती है तो लगता है जैसे प्रकृति स्वयं मेरे हृदय का दुख गा रही हो। मंद समीर सूखे पत्तों को उड़ाकर दूर ले जाती है, और मैं सोचता हूँ काश विरह भी ऐसे ही उड़ जाता। संध्या के समय जब मंदिर में दीपमाला सजती है, मैं एक दीप तेरे नाम का भी प्रज्वलित करता हूँ। उसकी लौ छोटी है पर अडिग है। आंधियां उसे डिगा नहीं पाती, जैसे समय मेरे प्रेम को बदल में दीप आया। उस दीप की थरथराती ज्योति में मेरी हर अनकही प्रार्थना बसती है। पूर्णिमा की रात सरोवर का जल चांदी सा चमक उठता है। मैं उस शांत जल में अपना प्रतिबिंब देखता हूँ तो लगता है जैसे मेरी आँखों में आज भी तेरी छवि जीवित है। लहरें उसे
शायद इसी अमिट छवि का नाम है। मैंने कभी विधाता से तुझे लौटने की याचना नहीं की। मैंने केवल इतना मांगा कि तेरे जीवन का हर मार्ग प्रकाश से भर जाए। यदि मेरी प्रसन्नता तुझे मिल सके तो मैं अपना समस्त दुख सहर्ष स्वीकार कर लूं। यही मेरी साधना है, यही मेरी आराधना। रात्रि के अंतिम प्रहर में जब समस्त जगत अपना में डूब जाता है, मेरी वीणा स्वयं ही एक करुण राग छेड़ देती है। उसके स्वर किसी सभा के लिए नहीं, केवल उस एक आत्मा के लिए है जिसे देने जीवन का सबसे पावन स्थान दिया।